7 सोने के पहाड़ दान किए। 7 सोने के पहाड़। नंद जो कछु तिनो दीजो, घन श्याम कुबेर की मति बोरी। नंद बाबा दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। जब दोनों हाथ से लुटा रहे हैं तो कुबेर जी महाराज घबरा गए। क्यों? क्योंकि धन के मालिक होते हैं कुबेर जी। कुबेर जी कहते हैं, बोले इतना धन नंद बाबा के पास कहां से आ गया? बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे खजाने से ही सब कुछ चल रहा है। कुबेर जी घबरा गए। कुबेर जी ने जाकर के अपना खजाना देखा तो सुरक्षित है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित देखो तो सही कुबेर को, ये क्यों घबरा रहा है? जिसके यहाँ साक्षात ब्रह्म आया है, साक्षात परमात्मा आया है, उसके यहाँ धन की क्या कमी हो सकती है? नंद बाबा के घर सभी लोग मांगने के लिए आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। समझने का विषय है। नंद बाबा के यहाँ मांगने के लिए कोई भिखारी नहीं गए। क्या समझे? नंद बाबा के यहाँ मांगने कोई भिखारी नहीं गए। कौन गए? जो शत्रुघ्न राजा थे। हाथी घोड़ा रखना हर किसी के बस की बात नहीं। जितना हम लोग एक साल में खाते हैं, हाथी उतना एक महीने में खाता है। तो नंद के घर कोई साधारण व्यक्ति नहीं गए, देवता लोग मांगने के लिए गए। बोले जिसके यहाँ स्वयं ब्रह्म ने अवतार लिया है, तो क्यों न ऐसे भाग्यवान के यहाँ भिखारी बन करके चले। आज एक जो खेल दिखाते हैं दाढ़ी, जिसको अपनी भाषा में नटवर बोलते हैं, वो भी गए और जाकर के कहा नंद बाबा से, बोले नंद बाबा आज मैं भी मांगने के लिए आया हूं, लेकिन मैं बाद में मांगूंगा। और जैसे मैं घर से निकल रहा था तो मेरे घर वालों ने कहा, बोले नंद के घर जा रहे हो तो हमारे लिए भी कुछ लेते आना। बोले क्या? बोले जैसे ही मैं घर से निकला, जो मेरा छोटा भाई है वो आ गया। ब्रजराज के आनंद भयो, ब्रजराज ही आचन आयो। अपने अपने मत कहो, सपरिवार पठायो। बोले परिवार के समस्त लोगों ने मुझे भेजा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले मेरी माँ ने कहा, बोले नंद के घर जा रहे हो तो सबके लिए ही मांगना। छोटा भाई आया, कहते नंद बाबा, और छोटे भाई ने क्या कहा? तब बोलो मेरो छोटो भैया, बाके काज दीजो बाबा, सुगम 700 गैया। बोले बाबा जो मेरा छोटा भाई है ना, उसके लिए
700 गाय उसके लिए दे दो। अच्छा, बोले हाँ। बोले और? बोले एक मेरी छोरी है, छोरी। उसने कहा बोले मेरे लिए भी मांगना नंद बाबा से। बोले क्या मांगे? नख से सिख तक गहनो बाबा, एक पीहर जैसी चोली। बोले नंद बाबा से जितना आभूषण होता है, जितना एक गोपी पहनती है, उतना सब आभूषण मेरे लिए मांगना। बोले जैसे ही मैं और आगे बढ़ा मेरी मांझी आ गया। तब बोली मेरी माता, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो कबहू न मांगे भीख। बोले इतना मांगना कि दोबारा हमको कभी भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। डाडी कहता है बोले नंद बाबा जैसे ही मैं और आगे बढ़ा उसी समय मेरी घरवाली आ गई। तब बोली मेरी घरवाली, अजनक नीके नीके जइयो, थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीति राख घर आइयो। बोले जैसे ही मैं आगे बढ़ा मेरी घरवाली आ गई और मुझसे आकर के कहा बोले नंद बाबा जो भी कुछ दे अपनी खुशी से उसे ही लेकर के आ जाना। जब इतनी बात नंद बाबा ने सुनी, यह सुन नंद हंसे दे तारी, तूने अल्प मनोरथ कीनो, जो कछु मांगो डाड़ी सो दूनो दूनो दीनो। जितना भी उस डाड़ी ने मांगा नंद बाबा ने उससे दूना दूना सबको दे दिया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इधर ब्रज में आनंद हो रहा है। नंद बाबा ने कहा बोले अरे ब्रजवासियों, बोले आप लाला को जन्मोत्सव मनाओ और मैं महाराज कंस को वार्षिक कर देने जा रहा हूं। आज जैसे ही नंद बाबा मथुरा में राजा कंस को कर देने गए तो कुछ दिनों के लिए कंस ने वसुदेव को और देवकी को छोड़ दिया था। तो आज मिलना हो गया। जब कंस को कर दे करके लौटे तो रास्ते में वसुदेव जी मिल गए और जैसे ही वसुदेव जी मिले तो नंद बाबा कहते हैं अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठ वर्जा कन्या सापि दिवंगता। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या समझे? ध्यान देने वाली बात यह है कि दो मित्र मिले हैं, एक मित्र खुश है और एक मित्र दुख में है। जो वसुदेव जी हैं वो दुखी हैं। क्यों?